नाज़ादे अज़ल है लईक़ाफ़ का सैयदा फ़ातिमा। और मदीने पाक से यहाँ तशरीफ लाए हैं और अपनी खिदमत करने का प्रयास कर रहे हैं। हज़रत ने बात हमको सलात में फरमाया कि जब हुजूर पाक की तशरीफ आवर हुई तो हुजूर पाक का तशरीफ लाना सारी कायनात के सुरूर का मज़हर बन गया। तो सारी कायनात में जो सुरूर फैला है, जो खुशी फैली है, वो हुजूर पाक की आमद से फैली है। और अल्लाह ने हुजूर पाक की आमद का असर कायनात के हर जर्रे में जाहिर फरमाया। वो खुशी का असर, वो रहमत का असर हर जर्रे में जाहिर फरमाया। ونوره كان ظاهرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلب أبيه سيدنا عبد الله رضي الله عنه حتى قبل أن يتزوج سيدنا عبد الله في حال شبابه كانت تأتي امرأة فتأتي إلى سيدنا عبد الله تريد أن يقع عليها وكان يقول لها لا فالحرام فإني لا أتي. هذا وهو قبل يتزوج. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان في صلبه فكانت تراعيه. फरमा रहे हैं कि हुजूर पाक का जो नूर मुबारक था वो आपके बारे में गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह के सुल्क में बचपन ही से जगमगा रहा था और उसका असर आपके चेहरे अंदर पर नजर आ रहा था। और उस वाक़े की तरफ हज़रत इशारा फरमाते हैं कि जब हज़रत अब्दुल्लाह सफ़र पर गए और एक राहिना से मुलाकात हुई तो उसने इस नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल्लाह के पेशानी में चमकता हुआ देखा और उसने आपसे शादी का इरादा किया। उसने पैगाम भेजा और कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे निकाह नहीं करना चाहता, मेरा कोई निकाह का अभी इरादा नहीं। लेकिन जब हज़रत अब्दुल्लाह का निकाह बीवी फातिमा बीबी आमिना से हुआ, उसके बाद फिर जब आप वापस गए फिर उस कायना से मुलाकात हुई तो आपने कहा कि अब मैं तुमसे निकाह करने का इरादा करता हूँ। उस कायना ने कहा कि नहीं, अब मैं आपसे निकाह करना नहीं चाहती क्योंकि मैं उस नूर मोहम्मदी की खिदमत करना चाहती थी। तो नबी आखिरुज़्ज़मा है जिनका तस्करा हमारी किताबों में आया है, उस नूर को मैं आपके पेशानी में चमकता हुआ देख रही थी, इसलिए मैं आपकी खिदमत करना चाहती थी। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि वो नूर मुंतकिल हो चुका है, मैं समझती हूँ कि आपका निकाह हो चुका है। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया कि हाँ, मेरा निकाह हो चुका है और आप वो कहना कहती है कि वो नूर आपसे मुंतकिल होकर आपकी ज़ौजा मुत्तहरा में मुंतकिल हो गया। وكان هذا النور كما سمعت انتقل من سيدنا عبد الله إلى سيدتنا آمنة رضي الله عنها فلم يتعرض لنساء سيدنا عبد الله بسبب أن ذلك النور انتقل. وسيدتنا آمنة رضوان الله عليها تقول أني عندما حملت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم أشعر بحمله غير أني لاحظت أني انقطع عني ما يأتي النساء. मजान बीबी आमिना फरमाती हैं कि जब हुजूर पाक आपके रहम में गलबा फरमा हुए, नूर आपके रहम में मुंतकिल हुआ और मजान को अमल का कोई एहसास ना हुआ, कोई दिक्कत, कोई वजन, कोई रहमत महसूस ना हुई। कैसे होती कि रहमत आमीना में आने थे। आप फरमाती है कि सिर्फ यही उसका इशारा था कि जो एक औरत के साथ मामला तय होता है वो मुंतकिल हो गया था। उसी से एहसास हो जाता कि हाँ, मेरे कमर में कोई नूर है, लेकिन उसका वजन, उसका बोझ कोई महसूस ना होगा, बस रहमत की रहमत महसूस होगी। وهذا في حملها لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لها تعب ولا مشقة ولا معاناة ولا بساعة ولادتها، وهي تقول لنا وتخبرنا ويأتينا الخبر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يروي لنا أن أمه عندما حملت به كان يأتيها من فترة لفترة آخر فيقول لها لقد حملت بخير أم في الأرض، لقد حملت بخير هذا الأرض، فإذا وضعته فأسمه محمدا.
यही बात जिसे मैंने अर्ज की कि रमजान को कोई ज़रूरत, कोई तकलीफ जो एक माँ उठाती है कभी आपको महसूस ना हुई। यहाँ तक कि जब हुजूर पाक तशरीफ लाने का वक्त आया और जो वज़ह हमल की तकलीफ होती है एक आम खातून को, कोई ऐसी तकलीफ आपको महसूस ना हुई, बल्कि आप जब हुजूर पाक फरमा हुए इस कायनात में तो हर एक आलूट की, हर एक फरीद की, हर एक खराबी से आप गुजरता और मुसफ़्फ़ा तशरीफ लाए। फरमाया गया कि अम्माजान फरमाती है कि जब हुजूर पाक तशरीफ लाने वाले थे तो मुझे गैब से खबर होती कि आप तशरीफ लाए तो आपका नाम मोहम्मद रखना, आप इसके पास मोहम्मद बोला। فإنها ستحمد عقباه عليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت ساعة ولادته الشريفة التي نحن نفرح بها ونستسلم إلى الفرح إليها وندعو إلى الفرح بها لأنها باب نصر وباب فرج وباب خير. النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ولادته الشريفة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وولد ونزل ساجدا لمولاه رافعا ربه الى السماء. यही बात आप फरमा रहे हैं कि जब हुजूर पाक तशरीफ लाए तो हम उस घड़ी को याद करते हैं। हमारा यहाँ जमा होना उसी घड़ी को याद करने के लिए है, क्योंकि ये घड़ी सारे खुशी आम करने वाली घड़ी है। सारी खुशियाँ उसी घड़ी से आम हुई है। फर्ह आता है, सुरूर आता है, मसरत आती है तो हुजूर पाक के सदक़े में आती है। और जब हुजूर पाक तशरीफ लाए तो जैसे मैंने अर्ज किया कि हर एक आलूदगी से पाक तशरीफ लाए हैं, हर एक गंदगी से पाक तशरीफ लाए हैं। लाते ही हुजूर पाक अल्लाह के सामने सजदारेज़ होते हैं और अल्लाह की बात का तशरीफ बयान करते हैं कि हुजूर पाक की आमद की कहते हैं। ويأتي بشارات وتأتي إرهاصات ما كانت إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل ولد مولود منذ أن نزل سيدنا آدم أبو البشر منذ أن نزل إلى هذه الأرض؟ هل ولد مولود سمعنا بمولود ولد ساجدا غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ولد مولود في منذ أن بعث سيدنا آدم أنزل إلى هذه الأرض ووجد أبو البشر وتناسل منه البشر؟ هل ولد مولود عند ساعته أسقط الله كل شيء يعبد من دونه غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ आप फरमाते हैं क्या कोई ऐसा पैदा होने वाला है हजरत आदम से लेकर हुजूर पाक की विलादत बासादत तक? क्या कोई ऐसी मिसाल हमें मिलती है या कोई ऐसा नमूना हमारे सामने है कि एक शहजादे तशरीफ आए हैं वक्त विलादत है और विलादत के बाद देखते हैं तो अल्लाह के जिक्र में है? क्या ऐसा पैदा होने वाला हमारे सामने कोई और मिलता है? तशरीफ लाए हैं तो अपने रब की इबादत में तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए हैं तो रब के जिक्र में तशरीफ लाए हैं, तशरीफ लाए हैं अल्लाह के सजदे में तशरीफ लाए हैं। कायनात में ऐसी मिसाल है तो हुजूर पाक की जात है, हुजूर पाक की फजीलत में तने तन्हा है। ये मिसाल और कहीं हमको नहीं मिल पाती है। नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يأتي لنا بأخبار ساعة ولادته فيقول أمي حين وضعتني ظهرت لها قصور بصرى في الشام وأمهات المؤمنين يرين يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وأمهات الأنبياء يرين وأمي حين وضعتني رأت قصور بصرى في الشام. हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी विलादत बासआदत का जिक्र फरमाते तो यूँ फरमाते कि जब मेरी अम्माजान ने मुझे इस दुनिया में तवल्लुद फरमाया तो मेरी पैदाइश से ऐसा नूर फैला कि उस नूर के सदक़े में बसरा के महल्लात आपके सामने जगमगा रहे थे। और जब हुजूर पाक तशरीफ लाए, हुजूर पाक फरमाते हैं कि मेरी अम्माजान ने देखा कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम के जो अजवाज हैं, बीवी आसिया है वो तशरीफ फरमा है, बीबी मरियम है वो
तशरीफ फरमा है। अम्बिया अलैहिस्सलाम के ताल्लुक रखने वाले जो खवातीन हैं, वो खवातीन यहाँ पर बीबी आमिना काला तशरीफ फरमा है और आपको खुशखबरी दे रहे हैं हुजूर पाक की आमद की। आपको फरमा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं मुबारक हो आमिना कि आपके घर रहमतुल आलमीन तशरीफ लाए। الفرح والسعادة بمولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهج من نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول لنا إذا أتاكم مولود فاعملوا له عقيقة. من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفعل بمولود من مولود يأتي إلينا نفعل له عقيقة، نفرح به أي نبتهج به وهو مولود. هل يوجد مولود سيولد بعد سيدنا محمد أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ हुजूर पाक की मिलाद पर खुशी का इजहार करना ये हुजूर पाक ही की सुन्नत है। हुजूर पाक ने हमको सुनाया है आपकी पैदाइश का वाक़या। हुजूर पाक ने हमें बताया है कैसे तवल्लुद हुए हुजूर पाक, कैसी आपकी तशरीफ आवरी हुई। और जब भी हुजूर पाक बयान फरमाते और इस पर खुशी का इजहार फरमाते और हुजूर पाक की विलादत पर खुशी का इजहार करना ये हमारे लिए ज़रूरी है। ये सहाबा इकराम की भी सुन्नत है, हुजूर पाक का तरीका भी है। इसीलिए हम हुजूर पाक का मिलाद मनाते भी हैं, हुजूर पाक की आमद का चर्चा करते भी हैं और उसका जिक्र कर कर हम खूब खुशियों का इजहार भी करते हैं। الذي يشوش على المسلمين إذا جاءهم فرح بمولود فرحوا به، إذا جاءنا مناسبة في زواج نفرح ونبتهج، إذا جاءتنا أي مناسبة نفرح ونبتهج، وهذا شرع الله. ولكن الله جل جلاله أخبرنا في منزل كتابه فقال رب العزة والجلال قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا وخير مما يجمعون. هل يوجد فضل للأمة المحمدية ورحمة للأمة المحمدية أفضل من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أو جاء فضل ورحمة لأمة سيدنا محمد من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد فضل في هذه الأمة ولا رحمة في هذه الأمة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. हम जानते हैं कि हुजूर पाक की आमद इस कायनात के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ी रहमत है। तो हुजूर पाक की आमद है और हुजूर पाक की आमद पर हम खुशियों का इजहार करते हैं। यहाँ पर लोगों को शक होता है, तशवीश होती है, लेकिन लोग इस बात को गौर नहीं करते, इस बात को सोचते नहीं है कि आज उनके घर में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, वो मनाते हैं। अल्लाह के छोटे छोटे फजल उनको हासिल होते हैं, वो मनाते हैं। अल्लाह की रहमत का असर उनके घरों में दाखिल होता है, उसका इजहार करते हैं, उसको मनाते हैं। लेकिन हम ये बात को तस्लीम नहीं करते, क्या इस बात को नहीं समझते कि अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है तो हुजूर पाक की जात है, अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है तो हुजूर पाक की जात है। और सारे फजल सारी रहमतें हमें मिली हैं तो इसी रहमतुल आलमीन के सदक़े में मिली है। आज लोग छोटे छोटे फजल, छोटी छोटी रहमतें, छोटी छोटी नेमतें, छोटी छोटी खुशियां तो मनाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा फजल है, सबसे बड़ी नेमत है कि जिसके बारे में कुरान कह रहा है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन। क्या इस पर उनको समझ में नहीं आता कि अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर चाहिए कि तुम खुशियों का इजहार करो। यहाँ पर फजल से मुराद भी हुजूर की जात है, रहमत से मुराद भी हुजूर की जात है। الذي يقول لنا لا تفرحوا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تعظموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نقول له الله يقول في منزل كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس. هل هذا خير أمة أخذناها من آبائنا من أمهاتنا من أنسابنا من قبائلنا؟ من أين كنا خير أمة؟ ما كنا خير أمة إلا لأننا منسوبون لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنا نحن خير أمة، الله يعظمنا ويرفع من قدرنا إكراما لسيدنا محمد. يأتي العاقل يقول لا تفرح بمن كنت بسببه في خير، بمن كنت بسببه في سعادة، بمن كنت في سببه من خير أمة، كيف لا تفرح به؟ كيف لا تبتهج به؟
हमको लोग कहते हैं कि आप हुजूर की आमद पर खुशियों का इजहार क्यों करते हैं? क्या वजह है कि आप इतनी खुशियां मनाते हैं? क्या वजह है कि ये खुशियों का इजहार होता है? जबकि हम क्या अगर कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमाया है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। अल्लाह ने हमें खैर उम्मत कहकर फरमाया है। ये खैर कहाँ से मिला? ये खैर क्या हमारे अपने आप से है, या हमारे वालिदैन से मिला है, या हमारी औलाद से मिला है, या हमारे खानदान से मिला है, या हमारे अमाल से मिला है, या हमारे किस अमल से मिला है? ये खैर का दर्जा जो हमें मिला है ये अल्लाह ने हमें हुजूर पाक की निस्बत से दिया है, हुजूर पाक के सदक़े में दिया है। वरना हमने भलाई का क्या अमल है, भलाई का क्या ऐसा ताल्लुक है कि रब हमें खैर कहे? रब ने हमें खैर उम्मत इसलिए कहा क्योंकि हम हुजूर पाक के मंसूब है, हमारी निस्बत हुजूर पाक से है, हमारा खैर हुजूर पाक से है। और जिस वजह से हमारी इज्जत है, जिस वजह से हमारा वक़ार है, जिस वजह से हमारा मकाम है, कि हम उस निस्बत पर खुशी का इजहार न करें। वल्लज़ी यक़ूलु ला तफ़रह बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नमा इफ़रह बिअमलिक अस्सालिह लिअन्नहु अमलुक अस्सालिह हुवा अल्लज़ी सयंफ़अक। अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु लना फ़ी उमूमिल मुमिनीन यक़ूलु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम यंक़तिअु अमलु इब्न आदम इल्ला मिन थलाथ عمل صالح ينقطع ابن آدم ينقطع عمل ابن آدم إلا من علم نافع ينتفع به أو ابن صالح يدعو له أو صدقة جارية. ينتفع هذا المؤمن عموم المؤمنين ينتفع بالابن الصالح بعد الانتقال، ينتفع بالابن الصالح الذي يدعو له. من أين هذا الابن الصالح؟ أين كان له سبيل الصلاح؟ من أين للابن الصالح أن يكون صالحا؟ أما طريق الصلاح وطريق الخير أن نكون على المعروف الذي نحن من أجله وجدنا ومن أجل ربنا قد أتينا، والله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف سنعبد الله إذا انقطعنا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في العبادة صلوا كما رأيتموني أصلي، لا تنقطعوا عني، كونوا معي. هذا هديه، يقول لنا كونوا معي، كونوا على هدي. بل الله جل جلاله ينزل في منزل قرآنه فيقول رب العزة والجلال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بغير اتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا محبة من الله ولا قربة إلى الله ولا عطاء من الله إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. जैसे हम जानते हैं कि लोग जो एतराज करते हैं वो कहते हैं कि अमल सालिह पर आप खुशी का इजहार कर सकते हैं, नेक अमल कर कर आप खुशी का इजहार कीजिए। हज़रत फरमाते हैं कि आदमी जानने के बाद उसको कोई चीज़ फ़ायदा देती है तो हदीस पाक में है कि 3 चीज़ें फ़ायदा देती हैं। एक उसका वो अमल जो सदक़े जारिया हो, एक वो उसका इल्म जो इल्म नाफ़े हो, या एक वो उसका औलाद सालिह तो उसके लिए इसाले सवाब करता हो, नेक अमल करता हो। हज़रत फरमाते हैं कि ये औलाद सालेह आया कहाँ से, वो सालेह बना कैसे, उसके अंदर सलाहियत पैदा हुई कैसे? वो सलाहियत बनी तो हुजूर पाक के सदक़े में बनी है, वो नेकी उसे मिली है तो हुजूर पाक के सदक़े में मिली है, जो फायदा उसे मिल रहा है हुजूर पाक के सदक़े में मिल रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को चुन लेता है कि अपने बंदे के लिए अल्लाह फरमा रहा है कि हमने चुन लिया बंदों को, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्ना को अपनी इबादत के लिए चुन लिया है। वो इबादत किसने सिखाई है, वो सलीक़े इबादत किसने सिखाया है, किसके सदक़े में हमें इबादत करने का तरीका मिला? अरे हुजूर पाक ने फरमा दिया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। जब तक नमाज में हुजूर पाक की निस्बत ना हो, हुजूर पाक की अदा ना हो, हुजूर पाक का तरीका ना हो, नमाज कामयाब नहीं होती। हुजूर पाक का तरीका हमें हासिल ना हो, नमाज हमें नहीं मिलती, इबादत हमें नहीं मिलती। तो फिर जिसकी निस्बत से इबादतें कबूल हो रही है, अगर उनसे ताल्लुक मजबूत नहीं होगा तो फिर इबादतें कैसे कामयाब होगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। ينزل الله العظيم كتابه العظيم القرآن الكريم
ينزله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى نحن نأتي من بعده فنقرأ هذا القرآن. فالله يقول لنا في منزل القرآن إنما يسرناه بلسانك، أي إنك يا محمد يا حبيبي يا قرة عيني يا رسول الله، أنت حبيبي وأنت المصطفى الذي بعثته لهذه الأمة. عندما أنت قرأت القرآن هم سيقرأون القرآن. يسرناه بلسانك أنت يا محمد، يسرناه بك أنت يا محمد، يسرنا كتابي لك لأمتك بك، فكيف هذه الأمة ستنقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ हम जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद को हुजूर पाक की तरफ नाज़िल फरमाया और हुजूर पाक के सदक़े में ही हमें कुरान मिला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हबीब हमने कुरान को आपकी ज़बान पर आसान फरमाया है। अब आपके जरिए से लोगों के लिए कुरान आसान फरमाया है। लोग जब आपकी ज़बान से सुनेंगे तो उनके लिए कुरान आसान होगा। लोग आपको सुनेंगे तो कुरान उनको समझ में आएगा। आप समझाएंगे तो वो कुरान को सीख पाएंगे। वरना कुरान की कैफियत तो रब यूं भी बयान फरमाता है कि अगर हम कुरान को अगर पहाड़ पर नाजिल कर देते तो कुरान की अज़मत को पहाड़ उठा ना पाता, जलाले कुरान को उठा ना पाता और रेजा रेजा पारा पारा हो जाता। ये तो हुजूर पाक का सदका है, हुजूर पाक का वसीला है, वो क़ल्बे मुस्तफ़ा है इसने कुरान को उठाया है और हुजूर पाक की ज़बान मुबारक है इसने कुरान को सुनाया है और कुरान को हुजूर पाक ने सुनाया तो हमने कुरान सुना है, कुरान को हुजूर पाक ने सिखाया तो हमने कुरान सीखा है। अल्लाह का कलाम हम तक पहुंचा है तो मुस्तफ़ा की ज़बान से पहुंचा है। الله لم يجعل لنا صلة به رب العزة والجلال إلا عن طريق سيدنا محمد. من الذي دلنا؟ من الذي هدانا؟ من الذي دعانا؟ من الذي علم؟ من الذي أرشد؟ من الذي زكى؟ هل يوجد أحد غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى من نستند؟ نعظم من؟ إذا لم نعظم من كنا ببركته خير أمة، ولم نعظم من يسر الله بلسانه القرآن لنا، ولم نعظم من كان ببركته العمل الصالح، فمن سنعظم؟ हम जानते हैं कि हिदायत मिली है तो हुजूर पाक के सदक़े मिली है। किसने हमें हिदायत दी? किसने हमें सिखाया है? किसने हमें तालीम दी? किसने हमारे दिलों को खुलूब को पाक किया है? अल्लाह कुरान में फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये कुरान मजीद हमको हुजूर ने सिखाया, हमें इल्म दिया, हुजूर पाक ने दिया, हमें साफ किया, हुजूर पाक ने किया, हमारे खुलूब को मुसफ़्फ़ा किया, हुजूर पाक ने किया। अब अगर हुजूर पाक की ताज़ीम न करेंगे तो जिनके जरिए से हमने सीखा है क्या उनकी ताज़ीम नहीं करेंगे? अमल सालेह मिला हुजूर पाक के सदक़े, क्या उनकी ताज़ीम नहीं करेंगे? हमें नेकी मिली हुजूर पाक के सदक़े, क्या उनकी ताज़ीम नहीं करेंगे? अगर हुजूर पाक की ताज़ीम में लोग आगे पीछे होते हैं, हुजूर पाक की ताज़ीम नहीं कर सकते हैं, अगर हुजूर पाक की ताज़ीम न हो तो फिर किसकी ताज़ीम करेंगे? لا نرى اعتراضات إلا إذا جاء مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عاقل يا مؤمن يا مسلم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيد البشر، هذا سيد الأنبياء، هذا الصفي. أنت لا تريد أن تعظم مولده، لا تعظم مولده، أنت أمسك لسانك عن المسلمين، أنت أمسك الفتنة التي تدعو إليها، لا تكن باب شر للمسلمين، لا تفتح على المسلمين باب سوء عليهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري بي أمرني جبريل أن أنزل وأصلي ركعتين، فسألته أين أنا يا جبريل؟ فقال لي أنت في بيت لحم حيث ولد عيسى. يأمر الله ملكا روح القدس يأمر حبيبه وصفيه أن ينزل ويتعبد الله في مكان ولد فيه نبي. فكيف إذا كان هذا النبي يرفع ويتمنى أن يكون من أمة أحمد فيعطيه الله ذلك؟ ब्रदर अजीज, अगर कोई खुशी नहीं मनाना चाहता है तो ना मनाए,
अगर किसी को मौलिद से ताल्लुक नहीं तो ना सही, अगर कोई अजमत बयान ना करता चाहता है तो खामोश रहे, मुसलमानों से दूर रहे। क्या उसने वो हदीस पाक ना पढ़ी? हुजूर पाक फरमाते हैं कि जिस वक्त मुझे मेराज को ले जाया जा रहा था, मुझे एक घर में ले जाया गया। जिब्राइल अमीन ने कहा कि यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ दीजिए। मैंने पूछा, हुजूर पाक फरमाते, जिब्राइल ये कौन सा मकान है जहाँ तुम मुझे नमाज पढ़ने को कह रहे हो? तो जिब्राइल ने कहा, ये वो मकान है कि जहाँ पर अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया है। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह है और हम आपसे ख्वाहिश करते हैं कि यहाँ पर आप 2 रकात नमाज पढ़ें। तो बिरादरान अजीज, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह बाबरकत है और वहां पर ख्वाहिश की जा रही है नमाज पढ़ने की। अंबिया अलैहिस्सलाम की जगह जहां पर अंबिया अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं, उनका जिक्र कुरान में होता है, उस दिन का जिक्र कुरान में होता है, उस जगह की अज़मत कुरान बयान करता है। तो जब दीगर अंबिया की जगह और पैदाइश की अज़मत कुरान बयान कर रहा है, तो ये पैदाइश तो सैयदुल अंबिया की पैदाइश है, अशरफुल मुरसलीन की पैदाइश है। तो क्या इनकी पैदाइश की अहमियत आपको समझ में नहीं आती? وجاءنا الخبر سيدنا موسى كليم الله عليه سلام الله يرى العطاء الذي كان لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يتكرب فيقول اللهم اجعلني من أمة أحمد. ماذا تريد أنت كليم الله؟ لماذا تريد أن تكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه عرف أن المنزلة والرتبة العلية عند الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نبي، هذا كليم الله عليه السلام، يعشق قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعشق ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أراد أن يتقرب بأن يكون من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. सुभान अल्लाह। हमने ये हदीस पाक भी सुनी है, ये रिवायत भी सुनी है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हुजूर पाक की आमद का जिक्र हुआ, उम्मत मोहम्मदी का जिक्र हुआ, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार मुझे हुजूर पाक का उम्मती बना दे, मैं हुजूर पाक का उम्मती बनना चाहता हूँ, मुझे हुजूर पाक तेरे हबीब पाक का उम्मती बना दे। अब यहाँ सवाल यह होता है, मूसा अलैहिस्सलाम जो रसूल भी है, नबी भी है, कलीमुल्लाह भी है, अज़मतों के मालिक भी है, वो अज़ीमुल मर्तबत उलुल अज़्म रसूल कहते हैं, परवरदिगार रिसालत ले ले, नबूवत ले ले, तेरे हबीब का उम्मती बना दे। तो क्या शान है हुजूर पाक की उम्मत की, क्या शान है हुजूर पाक की निस्बत की कि मूसा कलीमुल्लाह भी आपके उम्मती बनना चाहते हैं, आपसे ताल्लुक और निस्बत जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अल्लाह के पास इस निस्बत का क्या मकाम है, इस उम्मती का क्या मकाम है। हुजूर पाक की निस्बत का अजमत अल्लाह के पास कितनी बुलंद है, इसीलिए अल्लाह के नबी भी ये ख्वाहिश करते हैं कि वो हुजूर पाक की उम्मती बने। هذه عقيدة الأنبياء، هذه عقيدة المستمسكين برسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون عقيدتنا؟ والله لا نحيد عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نبي ليس لنا سعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي الصحابة ويفرح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أمامه يأتون الصحابة ويتنازعون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر وضوئه، ولم يمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لهم لا 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 تغلوا، لا تغلوا في، فإنه ستأتي من بعد أمم قد تشرك بسببي. النبي يعبر عن من العظمة. سيدنا خالد بن الوليد رضوان الله عليه يضع شعرات النبي صلى الله عليه وسلم في قلنسوة حربه، ويحارب تبركا بقلنسوة رسول الله، بشعرات في قلنسوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يعلمنا سيدنا خالد بن الوليد؟ يعلمنا كيف نعظم ما كان متصلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. हम जानते हैं कि सहाबा इकराम कैसे हुजूर पाक से मोहब्बत फरमाते, कैसे हुजूर पाक से अज़मत फरमाते, हुजूर पाक की ताज़ीम सहाबा इकराम कैसे करते थे। हमारे सामने रिवायत मौजूद है, सही बुखारी की वो हदीस हमारे सामने है। हज़रत उर्वा बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमाते हैं
कि जब हुजूर पाक वुजू फरमाते थे तो आपके वुजू का बचा हुआ पानी सहाबाए किराम जमीन पर गिरने नहीं देते, अपने चेहरों पर मल लेते थे। कौन सिखाया ये अजमत? ये क्यों, किसने सिखाई है सहाबाए किराम को अजमत? और हुजूर पाक के सामने ये अमल मुबारक हो रहा है। सहाबाए किराम हुजूर पाक के वुजू का बचा हुआ पानी अपने सरों पर मल रहे हैं और हुजूर पाक ने उन्हें रोका नहीं। हुजूर पाक ने ये नहीं कहा कि ये शिर्क है, ये गलत है। हुजूर पाक ने इस ताज़ीम को रोका नहीं, इस अदा को रोका नहीं। और सहाबाए किराम की ये अदा हमारे लिए सहाबा की सुन्नत बन गई है। क्या हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या हमारे सामने नहीं कि हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी कुल्लाह मुबारक में, अपने अमामे में हुजूर पाक के मुँह मुबारक रखा करते थे और जंग में जाया करते थे। और जब आपसे पूछा जाता है कि ये क्या मामला है तो आप फरमाते कि ये सैफुल्लाह बना है तो इसी मुँह मुबारक के सदक़े में बना है। मैं एक एक जीतता हूँ, एक एक जंग में आगे बढ़ता हूँ, हर जंग में कामयाबी मुझे मिलती है तो हुजूर पाक के इस मुँह मुबारक के सदक़े में मिलती है। ये ताज़ीम किसने सिखाई है? ये ताज़ीम का अंदाज किसका है? सहाबाए किराम ने हमें हुजूर पाक की अज़मत और ताज़ीम सिखाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم حجة الوداع ويجلس بين يدي حالق شعره وينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له نصف شعري لك والنصف الآخر وزعه بين أصحابه. يا رسول الله أنت المعلم، أنت المزكي، هل ستعلم أمتك شيئا يكون فيه شرك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرف أن العظمة بالصلة به حتى شعره وزعه بين أصحابه لأن يكونوا على تبرك به صلى الله عليه وسلم. हम जानते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत वदा को तशरीफ ले गए और हज करने के बाद जब आपने अपने मुँह मुबारक को हल्फ करवाया तो हल्फ करने वाले से फरमाया कि ये मेरे आधे जो मुँह मुबारक है तुम ले लेना और आधे जो है मेरे सहाबा में तकसीम कर देना। और सहाबाए किराम हम इस बात को भी जानते हैं कि सहाबाए किराम हुजूर पाक जब भी हल्फ फरमाते और आपके अतराफ सहाबाए किराम घूमते रहते और आपके मुँह मुबारक को अपने हाथों में ले लेते, अपने आंखों से चूम लेते और उसकी ताज़ीम करते। क्या हुजूर पाक ऐसा अमल सिखा रहे थे जो इस्लाम से खिलाफ है, इस्लाम से दूर है? हुजूर पाक का हर अमल सुन्नत होता है। हुजूर पाक की तालीम हमारे लिए हिदायत होती है और हुजूर पाक ने सिखाया है कि हुजूर पाक के तबरुक है और बाबरकत होते हैं। वो हदीस पाक भी हमारे सामने है कि जहाँ पर सहाबाए किराम हुजूर पाक के मुँह मुबारक से बरकत हासिल किया करते थे। ويأتون بالحجج فيقولون ما فعل ذلك أبو بكر وعمر حتى لا يقولون سيدنا رضي الله عنه ما فعل ذلك أبو بكر وعمر. سيدنا أبو بكر الصديق أول من خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله. سيدنا أبو بكر الصديق بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. لو كان الخطاب لغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فسيدنا أبو بكر من العرب ومن العرب الفصحاء لكان قال ما أطيب رسول الله ولكنه قال ما أطيبك يا رسول الله حيا وميتا. أول من خاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله. जैसे हम जानते हैं कि एक और एतराज होता है कि हमें या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, या रसूल अल्लाह कहना ये सही नहीं है। तब हम देखते हैं कि जब हुजूर पाक का विसाल हुआ सबसे पहले कोई या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं तो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक वहाँ हुजूर पाक के पास तशरीफ हाजिर हुए, खड़े हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह हमें सबसे ज्यादा बेहतर, सबसे ज्यादा पाकीज़ा, सबसे ज्यादा तय्यब कोई जात है, चाहे वो जाहिरन बाहयात हो या जाहिरन हमारे सामने विसाल कर गई हो, आपकी जात है। आपसे बेहतर या रसूल अल्लाह कोई नहीं है, आपसे बेहतर या रसूल अल्लाह न कोई हुआ है न हो। बार बार
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने या रसूल अल्लाह कहा है, जबकि सिद्दीक अकबर अरबी जानते हैं, उसके माना को समझते हैं, या की ताकीद को भी समझते हैं, हर्फ निदा को भी समझते हैं। आप फुसहाए अरब में हैं और जानते हैं कि या किसके लिए बोला जाता है, क्या जिंदा के लिए बोला जाता है, या इंतकाल के बाद बोला जाता है। तब भी सिद्दीक अकबर वहां खड़े होकर या रसूलल्लाह कहकर सुना रहे हैं कि हुजूर पाक ज़ाहिरी तौर पर हमारे पास जलवा फरमा हो, तब भी या रसूलल्लाह कहा जाएगा। हुजूर पाक अगर हमसे पर्दा फरमा जाए तब भी या रसूलल्लाह कहा जाएगा। وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الذي يقول لا يفرح، سيدنا عمر ما فرح بالمولد، سيدنا عمر تمنى أن يقبر بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يقول لا يهمني شيء ولم أهتم بشيء إلا أن أدفن بجوار صاحبي، فسألت سيدتنا عائشة أن تأذن لي بأن أدفن. عمل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مقامه واحد ومنزلته واحدة، هو سيد المرسلين، هو خاتم النبيين، هو الذي بعثه الله رحمة للعالمين. لا يمكن أن نقول شيئا في حقه ينقص من قدره الشريف، لأنه أفضل مخلوق على الإطلاق على هذه الأرض. लोग कहते हैं कि हजरत उमर फारूक ने कभी मिलाद नहीं मनाया। लोग कहते हैं कि हजरत उमर फारूक का तरीका नहीं है मिलाद मनाना, जबकि हम देखते हैं कि हजरत उमर फारूक ने यह ख्वाहिश की है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी खब्र हुजूर के पड़ोस पे, हुजूर के दीवार में, हुजूर के खदमों में बना देना। ये क्यों है? ये निस्बत का असर क्यों? ये एहतमाम क्यों? अगर हुजूर पाक की निस्बत की कोई ताज़ीम नहीं, हुजूर पाक के खुर्ब की कोई अहमियत नहीं, तो फिर हजरत उमर फारूक ने ये क्यों पूछा? यहाँ तक कि अम्माजान बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से जाकर मारूजा पेश किया, अम्माजान अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर पाक के पहलू में जगह पा जाऊं। अम्माजान ने आपको जगह दी, क्यों किया हजरत उमर फारूक ने? हजरत उमर फारूक बताना चाहते हैं अज़मत मुस्तफा क्या है। वो जगह जिससे निस्बत हुजूर पाक को हो, वो जगह भी अज़मत वाली है। हर वो चीज जिसे ताल्लुक हुजूर पाक से हो, वो ताल्लुक अज़मत वाला है। उस निस्बत को, उस अज़मत को हजरत उमर फारूक बार बार समझा रहे हैं। खबर की अहमियत को लोग समझते नहीं, आज कोशिश कर रहे हैं कि खबर रसूल की अज़मत को घटाए, खबर रसूल की अज़मत को समझना है तो हजरत उमर फारूक से समझे कि जो इंतकाल के बाद ख्वाहिश करते हैं कि मेरा तदफीन हो, मेरी खबर हो, तो हुजूर पाक के खबर के साये में हो, हुजूर पाक के पहलू में हो, हुजूर पाक की खदमों में हो। अगर खबर नबी की कोई अज़मत न होती तो फारूक आज़म ये सवाल क्यों करते, ये ख्वाहिश क्यों करते? उनसे बढ़कर क्या हमने दीन को समझा है? هذه العظمة تعلمناها من الملائكة، تعلمناها من الأنبياء، تعلمناها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدتنا، عقيدتنا عقيدة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقيدتنا عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم علمونا نفرح بسيدنا محمد، وعلمونا نفرح بأثر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي سيدتنا فاطمة الزهراء أول من تبرك بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأخذ من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب فتضعها على وجهها الشريف وتقول ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. لو صبت على الأيام عدنا ليالي. من هذه بنت نحن نثبت على ذلك، والذي يشوش نقول له نحن نريد عقيدة سيدنا أبي بكر الصديق، وعقيدة سيدنا عمر بن الخطاب، وعقيدة سيدتنا فاطمة الزهراء، وعقيدة سيدتنا عائشة الصديقة. نحن نريد أن نقول على عقيدة الأنبياء وعقيدة سيدنا موسى عليه السلام الذي أراد أن يكون من أمة رسول الله ويفرح برسول الله. هذا ديننا ولا نقبل أن نغير فيه، ونفرح بسيدنا محمد في كل وقت وفي كل ساعة إيمانا وتصديقا بما جاء به. और अगर कोई कुछ कहता है तो कहने दो, अगर किसी का कोई ख्याल है तो रहने दो,
हमारा जो अकीदा है वो सिद्दीक़ अकबर का अकीदा है, हमारा जो अकीदा है फारूक आजम का अकीदा है, हमारा अकीदा हज़रत उस्मान गनी का अकीदा है, हमारा अकीदा मौला अली का अकीदा है। हमने अकीदा लिया है तो सहाबा इकराम से लिया है, हमने अकीदा लिया है अहले बैत आधार से लिया है, हमने अकीदा लिया है तो अकाबिर उम्मत से लिया है। ये अहले सुन्नत वल जमात, ये वो जमात है जो सहाबा इकराम की जमात है, अहले बैत आधार की जमात है। हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम इसी पर रहने वाले हैं और इसी पर जाने वाले हैं। यही चीज है, यही अकीदा है हुजूर पाक की मोहब्बत का, यही अकीदा है हुजूर पाक की अज़मत का, और इसी पर हमें चलना है, इसी पर हमें रहना है और इसी पर हमें मरना। الله يثبتنا على ذلك بمنه وفضله. الله يجعلنا وإياكم ممن استمع القول فاتبع أحسنه بمنه وفضله وكرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك. اللهم اجعل مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باب صلاح لنا وفرج لنا ولجميع المسلمين، فرجا لأهل غزة ولأهل رفح ولأهل الضفة الغربية وأكناف بيت المقدس وتحرير أولى القبلتين بمنك وفضلك وكرمك وإحسانك. اللهم لا تحرمنا بركة ولي ولا تحرمنا بركة صادق ولا تحرمنا يا ذا الجلال والإكرام. اجزي عنا ساداتنا على الكرموش خير الجزاء على هذا المجمع المبارك. بارك اللهم فيك. جزاهم الله عنا خيرا، اللهم اجزهم خيرا على ما يدعون عليه بالفرح بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبهذه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفينا في هذا المجمع وجود الصالحين بيننا، يكفينا وجود سيدنا الشيخ علي الأسراري بيننا. هذه نعمة كبيرة بالصالحين تتنزل الرحمات، والحمد لله على هذه النعمة. اللهم اتم علينا النعمة والفضل والضرورين واكرمنا واختم لنا بخير وانت راض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. आपका मोहताज करम है, निस्बत की कसम है, निस्बत की कसम है।